नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको प्राचीन भारत के एक महान राजा के बारे में बताना चाहता हूं। यह कहानी है एक ऐसे शासक की जिसने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और महान कार्यों से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। उनका नाम था समुद्रगुप्त। वह एक बहादुर योद्धा और बुद्धिमान शासक थे, जिनकी वीरता के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। वह कई सदियों पहले रहते थे, लेकिन उनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। उनकी उपलब्धियां और जीवन हमें यह सिखाते हैं कि कठिन परिश्रम और लगन से कोई भी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। समुद्रगुप्त का जन्म गुप्त वंश में हुआ था। इस वंश ने भारत के एक बड़े हिस्से पर राज किया और भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। उनके दादा श्री गुप्त ने इस वंश की शुरुआत की थी। उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य को मजबूत बनाया और उसे एक नई पहचान दी। समुद्रगुप्त एक राजसी परिवार में पले बढ़े। उन्होंने बचपन से ही युद्ध, राजनीति, संगीत और कला के बारे में सीखा। उनके शिक्षकों ने उन्हें धर्म, नीति और प्रशासन की गहरी समझ दी। हम समुद्रगुप्त के बचपन के बारे में ज्यादा नहीं जानते, क्योंकि उस समय के बहुत से विवरण लुप्त हो चुके हैं। लेकिन हम जानते हैं कि वह एक प्रतिभाशाली, जिज्ञासु और महत्वाकांक्षी राजकुमार थे, जिनमें नेतृत्व के गुण बचपन से ही दिखने लगे थे। उनके पिता ने उन्हें अगला राजा चुना था। यह बहुत बड़ा सम्मान था, क्योंकि गुप्त साम्राज्य के भविष्य की जिम्मेदारी अब समुद्रगुप्त के कंधों पर थी। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त छोटी उम्र से ही एक कुशल नेता थे। उनकी दूरदर्शिता, साहस और ज्ञान ने उन्हें एक महान सम्राट बनने के लिए तैयार किया। आगे चलकर समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और इतिहास में अमर हो गए। अपने पिता के बाद समुद्रगुप्त राजा बने। उनका राज्याभिषेक एक भव्य समारोह था। सभी ने अपने नए राजा के आगमन का जश्न मनाया। हम समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में एक खास अभिलेख से बहुत कुछ जानते हैं। इसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। यह अभिलेख एक लंबी कविता की तरह है। यह हमें समुद्रगुप्त की जीत और उपलब्धियों के बारे में बताती है। इसकी रचना उनके दरबारी कवि हरिशेन ने की थी। इसे पूरे राज्य के लिए एक शाही घोषणा की तरह समझो। प्रयाग प्रशस्ति इतिहासकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देती है। यह हमें उनके व्यक्तित्व और उनके कौशल के बारे में भी बताती है। यह अतीत की एक झलक की तरह है। समुद्रगुप्त एक बहादुर योद्धा थे। वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। उन्होंने अपनी सेना को कई जीत दिलाई। उन्होंने उत्तर भारत के कई राज्यों को जीत लिया। एक एक करके उन्होंने अहिच्छित्र, पद्मावती और नागों के राजाओं को हराया। इन जीत ने गुप्त साम्राज्य को बहुत शक्तिशाली बना दिया। समुद्रगुप्त का नाम पूरे देश में मशहूर हो गया। सोचो, लोग उनकी बहादुरी के किस्से कैसे सुनाते होंगे। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की सैन्य रणनीतियों का वर्णन है। यह हमें बताती है कि उन्होंने अपने हमलों की योजना कैसे बनाई और अपने दुश्मनों को कैसे मात दी। वह सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं, बल्कि एक चतुर रणनीतिकार भी थे। समुद्रगुप्त ने दक्षिण में भी अभियान चलाए। उन्होंने दक्कन क्षेत्र के कई राजाओं को हराया। हालांकि उन्होंने उनके क्षेत्रों को अपने राज्य में नहीं मिलाया। उन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई। इसका मतलब है चारों दिशाओं की विजय। वह अपनी शक्ति साबित करना चाहते थे, लेकिन वह दया दिखाने में भी विश्वास रखते थे। उन्होंने पराजित राजाओं को फिर से अपने राज्य पर शासन करने की अनुमति दे दी। उन्हें समुद्रगुप्त को अपना अधिपति मानना था और उन्हें कर देना था। समुद्रगुप्त के दक्षिणी अभियान उनकी शक्ति और कूटनीति का प्रदर्शन थे। उन्होंने दिखाया कि वह एक मजबूत शासक थे जो उदार भी हो सकते थे। इसने उन्हें अपने पूर्व शत्रुओं के बीच भी एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया। समुद्रगुप्त सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे। उनकी वीरता और रणकौशल के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेकिन उनकी असली महानता
उनके व्यक्तित्व के और भी पहलुओं में छुपी थी। वह एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक भी थे। अपने दरबार में वे हमेशा प्रजा की समस्याएं सुनते और न्याय करते थे, जिससे लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। वह शांति और समृद्धि से प्यार करते थे। पता है, उनके शासन में व्यापार, कृषि और कारीगरी खूब फली फूली, जिससे राज्य में खुशहाली आई। उन्होंने अपने राज्य को अपनी प्रजा के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। वे अक्सर नगरों और गांवों का दौरा करते, लोगों की समस्याएं सुनते और उनकी मदद करते। वह कला और विद्या के संरक्षक थे। समुद्रगुप्त ने कई विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण दिया, जिससे उनका राज्य सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध हुआ। उनका दरबार कवियों, संगीतकारों और विद्वानों से भरा रहता था। यहाँ नए विचारों और रचनात्मकता को हमेशा प्रोत्साहन मिलता था। माना जाता है कि प्रसिद्ध कवि कालिदास उनके शासनकाल के दौरान रहते थे। कालिदास जैसे महान कवि की उपस्थिति से दरबार की शोभा और भी बढ़ जाती थी। जरा सोचो, राजा के दरबार में कैसी सुंदर कविताएं और संगीत गूंजता होगा। हर दिन वहां रचनात्मकता और कला का उत्सव सा माहौल रहता था। समुद्रगुप्त स्वयं एक कुशल कवि और संगीतकार थे। वे संगीत और कविता में गहरी रुचि रखते थे और कई बार दरबार में अपनी रचनाएं भी प्रस्तुत करते थे। वह एक धार्मिक हिंदू भी थे, लेकिन वह सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनके लिए हर धर्म के लोग बराबर थे और सभी को अपनी आस्था के अनुसार जीने का अधिकार था। उन्होंने लोगों को अपनी आस्था का पालन करने की आजादी दी। उनके शासन में सभी धर्मों के लोग शांति से रहते थे और एक दूसरे का सम्मान करते थे। उनका मानना था कि एक ऐसा समाज बनाया जाए जहां सभी लोग मिलजुल कर शांति से रह सके। समुद्रगुप्त के शासनकाल को आज भी एक आदर्श युग के रूप में याद किया जाता है, जहां न्याय, कला और धार्मिक सहिष्णुता का अद्भुत संगम देखने को मिला। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में कई तरह के सिक्के जारी किए। ये सिक्के न सिर्फ उनके शासन की आर्थिक समृद्धि को दर्शाते हैं, बल्कि उनके व्यक्तित्व और रुचियों की भी झलक देते हैं। इन सिक्कों की बनावट, उन पर उकेरी गई आकृतियां और शिलालेख हमें बताते हैं कि समुद्रगुप्त कितने बहुआयामी शासक थे। कुछ सिक्कों में उन्हें एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में दिखाया गया है, जिसमें वे धनुष बाण या तलवार के साथ युद्ध करते नजर आते हैं। वहीं कुछ सिक्कों में वे संगीत प्रेमी के रूप में भी नजर आते हैं, जिससे पता चलता है कि वे कला और संस्कृति के भी संरक्षक थे। एक खास सिक्के में तो उन्हें वीणा, जो एक प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र है, बजाते हुए दिखाया गया है। इससे साफ पता चलता है कि समुद्रगुप्त को संगीत में गहरी रुचि थी और वे खुद भी कलाकार थे। एक और सिक्के में उन्हें अश्वमेध यज्ञ, जो कि एक भव्य और महत्वपूर्ण वैदिक अनुष्ठान है, करते हुए दिखाया गया है। यह सिक्का उनकी धार्मिक आस्था, परंपराओं के प्रति सम्मान और राजसी शक्ति का प्रतीक है। समुद्रगुप्त की कई उपाधियां थीं, जो उनके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं को दर्शाती है। उन्हें महाराजाधिराज कहा जाता था, जिसका अर्थ है राजाओं का राजा। यह उपाधि उनकी सर्वोच्च सत्ता और विशाल साम्राज्य का प्रमाण है। इसके अलावा उन्हें पराक्रमागुप्त भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है शक्तिशाली योद्धा। यह नाम उनकी वीरता और युद्ध कौशल को दर्शाता है। इन उपाधियों और सिक्कों के माध्यम से हमें समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व, उनकी उपलब्धियों और उनके युग की सांस्कृतिक समृद्धि का पता चलता है। सच में ये सिक्के इतिहास के पन्नों में उनकी अमिट छाप छोड़ते हैं। समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत के महानतम शासकों में से एक माना जाता है। उन्हें अक्सर भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह नेपोलियन बोनापार्ट की तरह एक महान विजेता थे। हालांकि समुद्रगुप्त एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक भी थे। वह कला और विद्या के संरक्षक थे और वह एक धार्मिक हिंदू थे, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने एक शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य छोड़ा। उनके शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। यह शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक उपलब्धियों का समय था। समुद्रगुप्त की विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। समुद्रगुप्त के बाद
उनका बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना। चंद्रगुप्त द्वितीय भी एक महान शासक थे। उन्होंने अपने पिता की नीतियों को जारी रखा और गुप्त साम्राज्य का और विस्तार किया। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश ने कई वर्षों तक शासन किया और इस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह कला, साहित्य, विज्ञान और गणित में बहुत प्रगति का समय था। समुद्रगुप्त के शासनकाल ने इस स्वर्ण युग की नींव रखी। उन्होंने एक मजबूत और स्थिर साम्राज्य बनाया और इससे उनके उत्तराधिकारियों को विकास के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिला। समुद्रगुप्त एक सच्चे महानायक थे। वह एक बहादुर योद्धा, एक बुद्धिमान शासक और कला के संरक्षक थे। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इसे बहुत शक्तिशाली बनाया, लेकिन उन्होंने न्याय और करुणा के साथ भी शासन किया। उन्होंने शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक उपलब्धियों की विरासत छोड़ी। उन्हें प्राचीन भारत के महानतम शासकों में से एक के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी हमें साहस, बुद्धिमत्ता और कला व संस्कृति के महत्व के बारे में सिखाती है। इसलिए अगली बार जब आप प्राचीन भारत के बारे में सुने तो समुद्रगुप्त का नाम याद रखें। वह एक सच्चे नायक थे जिन्होंने इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी।